मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका मेरे चैनल में द गॉस्पेल विद आकाश। आज हम एक ऐसे अद्भुत सत्य को जानेंगे जिसको जानने के बाद आप सचमुच अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएं। आज हम एक ऐसे अद्भुत सत्य को जानेंगे जो हमें ये दिखाता है कि जब हम अपने दिल को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने झुका देते हैं तो कैसे वह हमें क्षमा करता है और अपने अनुग्रह से भर देता है। बाइबल में योना और नीनवे का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि एक टूटे और एक पश्चातापी दिल की स्थिति कैसे परमेश्वर का ध्यान आकर्षित कर सकती है। योना की पुस्तक में लिखा है कि नीनवे के लोगों ने अपने पाप में डूबे हुए थे और परमेश्वर ने उनके विनाश की घोषणा की। लेकिन जब नीनवे के लोगों ने अपनी गलती को समझा तो उन्होंने पश्चाताप किया। वह बोरी पहनकर, टाट पहनकर और पूरी तरह से टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के सामने झुक गए। योना 3:10 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने क्या किया और कैसे वे अपनी बुरी राहों से फिर गए तो उसने उन पर विनाश लाने का विचार त्याग दिया। यह उनके पश्चाताप का परिणाम था कि परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल दिया था। हाँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के सामने टूटे हुए दिल के साथ आते हैं, एक ब्रोकननेस के साथ आते हैं, तो परमेश्वर भी अपना निर्णय बदल लेता है आपको देख के। और यह हमें सिखाता है कि एक टूटे हुए और पश्चातापी दिल से परमेश्वर को छुआ जा सकता है। और इसके बाद जब योना ने देखा कि परमेश्वर ने नीनवे को क्षमा कर दिया तो उसने परमेश्वर से क्या कहा। योना 4:2 में लिखा है, उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं जानता था कि आप एक दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, जो क्रोध करने में धीमे और प्रेम में महान है और जो विपत्ति भेजने से मुकर जाते हैं। जब नीनवे के लोग अपने पश्चाताप में लगे हुए थे, जब वो टाट पहनकर पश्चाताप कर रहे थे, तब वो एक पहाड़ी पर बैठा, एक माउंटेन पर बैठा वेट कर रहा था कि अब परमेश्वर आग भेजेगा, अब परमेश्वर आग भेजेगा। लेकिन परमेश्वर ने उनके पश्चाताप को और उनकी रिपेंटेंस को, उनकी ब्रोकननेस को देखा और उसने अपने निर्णय को बदल दिया। और इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर ने उधर यहोवा ने रेंट का एक ऐसा पौधा लगाया जो बहुत तेजी से बढ़ा और योना पर छा गया। इससे योना को बैठने के लिए एक शीतल स्थान बना दिया। योना को इससे और अधिक आराम प्राप्त हुआ। इस पौधे के कारण योना बहुत प्रसन्न था। पर अगले दिन सुबह उस पौधे का एक भाग खा डालने के लिए परमेश्वर ने ही कीड़ा भेजा। कीड़े ने उस पौधे को खाना शुरू कर दिया और वह पौधा मुरझा गया। और जब सूरज आकाश के ऊपर चढ़ गया, परमेश्वर ने पूर्वाई की गर्मी की हवा चला दी। योना के सिर पर सूरज चमक रहा था और योना एकदम निर्बल हो गया। योना ने परमेश्वर से चाहा कि वह उसे मौत दे दे। योना ने कहा, मेरे लिए जीवित रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। किंतु परमेश्वर ने योना से कहा, बता, तेरे विचार में क्या सिर्फ इसलिए है कि पौधा सूख गया और तेरा क्रोध करना उचित है? योना ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा क्रोध करना उचित है। मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि जैसे मैं बस अपने प्राण दे दूं। मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, देख, उस पौधे के लिए तूने कुछ भी नहीं किया, तूने उसे उगाया तक नहीं। वह रात में फूटा, अगले दिन नाश हो गया। और जब तू उस पौधे के लिए इतना दुखी है, यदि तू उस पौधे के लिए व्याकुल हो सकता है, तो देख, मैं नीनवे जैसे बड़े नगर के लिए, जिसमें बहुत से लोग हैं और उस बहुत से पशु रहते हैं, जहाँ 1,20,000 से भी अधिक लोग रहते हैं और जो ये भी नहीं जानते कि वह कोई गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैं तरस ना खाऊं? मेरे प्रियो, ऐसे ही जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपने पापों का प्रायश्चित करोगे तो वो आपके ऊपर से दंड की आज्ञा को हटा देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सिर्फ आपको एक ब्रोकननेस में आना है। आपको ऊपर से रिपेंटेंस नहीं करनी है। आज रिपेंट कर लिया, कल को फिर वही पाप में गिर गए। आज रिपेंट कर लिया, कल को फिर वही पाप में गिर गए। आपको परमेश्वर के सामने एक ब्रोकननेस में उतरना है, एक टूटेपन में आना है कि परमेश्वर का ध्यान आप आकर्षित कर पाओ। क्योंकि अपने वचन में वो कहता है, जबूर 51 में, मैं फिर से वो वचन कहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि वो टूटे और अजीज दिल को कभी तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्रियो, आज अगर आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, आज आप किसी अगर पाप में फंसे हुए हैं, तो इससे पहले कि परमेश्वर अपने उस विनाश को, अपनी उस सज़ा को आपके ऊपर लगाए, उससे पहले अपने घुटनों पर आके परमेश्वर के सामने दंडवत करके अपने पापों से माफ़ी मांग लीजिए। और वो परमेश्वर इतना करुणा वाला परमेश्वर, इतना दया करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो।
परमेश्वर को अपने दिल में बुलाइए, उसको जगह दीजिए अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के वचन के द्वारा अलाइन कीजिए। मेरे साथ प्रेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर सज़ा नहीं माफ़ी को लेके आए। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए मेरे खुदा, जो आपने हमारी ज़िंदगियों में भेजा प्रभु जी। आज हमने आपके वचन में सीखा प्रभु जी, आप कैसे एक टूटे और एक अजीज़ दिल को कभी तुच्छ नहीं जानते मेरे खुदा। आज हमने सीखा प्रभु जी कैसे आपने नीनवे के लोगों की प्रार्थना को और उनकी रिपेंटेंस को देखा प्रभु जी, और आपने अपने दंड को उनसे रोक दिया प्रभु। ऐसे ही प्रभु जी हम आपके सामने आते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी हमने ऐसे काम किए मेरे खुदा जिससे हमने आपके आत्मा को शोकित किया मेरे खुदा। हमने ऐसे काम किए प्रभु जी पिता परमेश्वर सचमुच जो आपके वचन के खिलाफ थे मेरे खुदा, और हमारा हर एक पाप हमारे सामने है मेरे खुदा। सचमुच मेरे खुदा हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं है मेरे खुदा जो आपके सामने छुपा हुआ है मेरे खुदा। हम आपके सामने आते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं प्रभु जी। हम माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा कि तेरी करुणा और तेरी दया का मुकुट हम पे आए प्रभु जी। तेरी माफ़ी प्रभु जी, सचमुच मेरे खुदा तू अपने वचन में कहता है मेरे खुदा कि मैं तेरा परमेश्वर, माफ़ करने वाला परमेश्वर हूँ मेरे खुदा। आप अपने वचन में कहते हैं मेरे खुदा ये तेरी मर्जी है मेरे खुदा कि इन छोटों में से किसी का भी नाश ना हो मेरे खुदा। प्रभु हम आपके सामने आते हैं, हमारे पापों को क्षमा कीजिए मेरे खुदा। हमारे पापों को, हमारी बदियों को, हमारी दुर्बलताइयों को प्रभु जी क्षमा कीजिए। हम कमज़ोर हैं प्रभु जी, लेकिन हम आप में अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर तेरा आत्मा हम पर आए मेरे खुदा। हम कोई भी ऐसा काम ना करें मेरे खुदा जो आपके आत्मा को शोकित करे मेरे खुदा। हमने जितने पाप किए हैं मेरे खुदा, हम सबको मानते हैं, उन सभी पापों को मानते हैं प्रभु जी, और उनसे अपने मुंह को फेरते हैं प्रभु जी। हम ऐसे कामों को दोबारा नहीं करेंगे जो आपके आत्मा को शोकित करें मेरे खुदा। तेरी हजूरी, तेरा आत्मा, तेरा अभिषेक हमारे साथ रहे मेरे खुदा, जो हमारे पैरों को गाइड करे, हमारे कामों को गाइड करे प्रभु जी। हम अपनी ज़िंदगी को आपके वचन के द्वारा जी पाएं प्रभु। सचमुच मेरे खुदा तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू माफ़ करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें माफ़ किया प्रभु जी। आप हमें एक नई ज़िंदगी दी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रार्थना को आपने सुना है और कबूल किया। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा जलाली और ऊंचे नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। अगर आपने आज के मैसेज के द्वारा बरकत को पाया है तो इस मैसेज को आगे भी भेजें, ताकि हर एक जो इस वचन को सुने, परमेश्वर का आत्मा उससे बात करे, वो अपने पापों से फिरे और परमेश्वर की माफ़ी को अपनी ज़िंदगी में ले और बरकत पाए। गॉड ब्लेस यू।